नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये इसके बाद एक दो हिंदी के वीडियो और डाल दूंगा आपको, जो भी मुझे उचित लग रहा है मैं डालते जा रहा हूं। और अब इसके बाद क्या होगी हमारी राय, पेपर देने के बाद आप सही पेपर देंगे, बिंदास पेपर जाएंगे। जैसे पिछले 5 पेपर गए, ये मेरा भरोसा है। जिसने भी मुझे रेगुलर सुना होगा, पढ़ा होगा, बिल्कुल सही पेपर गए होंगे। कुछ गलतियां मैंने की हैं, जैसे कि सामाजिक का सिलेबस आपको ना करा पाना, इंग्लिश का भी कंप्लीट सिलेबस ना दे पा रहे, ये 2 बड़ी मिस्टेक हुई हैं। उसके लिए मैं क्षमता हूँ, क्षमा चाहता हूँ अपने छोटे बड़े भाई बहनों सभी से। लेकिन आगे क्या राय होगी हमारी, टीईटी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, सीटेट का क्या है सर, कैसे हम आगे प्री प्लानिंग करेंगे। जिनने अपना करियर को टीचिंग लाइन में सोच रखा है तो वह क्या कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा के लिए कल मैं एक वीडियो दूंगा 25 से 30 मिनट का, आप पूरा देखिएगा दोस्तों। यदि बात सकते हैं आपको इन पेपर्स में कुछ मिला है तो कल की क्लास ना देखना भूलें। कल आपकी क्लास मिल जाएगी 7 से 8 बजे रात्रि में, जरूर देखें। लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एक अच्छी है। व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एड्स, तो ऑडियो एड्स होता है, विजुअल एड्स होता है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है, ऑल ऑफ देम होगा। मतलब एड्स का मतलब होता है दृश्य सामग्री। ये कितने प्रकार की सामग्रियाँ होते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ वर्ल्ड आएगा, कंट्री नहीं आ सकता। हाउ मेनी फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज आर 2, हाउ मेनी डिग्री इन कंपेरिजन, 3 डिग्री होती हैं। कौन सी होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है और पॉजिटिव डिग्री होती है। दोस्तों अगर आप देखते हैं, मेथड इज अ बॉडी ऑफ दैट अ टीचर एडॉप्ट्स इन द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, तो इसमें आएगा टेक्निकल। इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड यूएसए, ट्रू, ये ट्रू है या फॉल्स है, नॉट नॉट, तो ट्रू है। यहाँ पर कुछ एरर है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, 2 वर्ब्स होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, 3 आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों, ए एंड दी। अगला देखते हैं, कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। बाइलिंगुअल मेथड इज रिलेटेड टू, सीजी डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड दिया था। द ओनली वे ऑफ द लर्न ऑफ स्पेल करेक्टली इज रीड टू, तो यहाँ केयरफुली। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो 5 टाइप्स होते हैं। विच इज द साइलेंट लेटर इन फॉलोइंग वर्ड्स, नो, नो में क्या साइलेंट है, तो के साइलेंट है। एन का भी उच्चारण होता है, ओ का भी होता है। एट जूनियर लेवल विच मेथड इज बेस्ट टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, तो फोनोटिक मेथड होता है। द एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज, क्या होता है एम, टीचिंग रीडिंग का एम क्या होता है, टू एनेबल पीपल्स टू रीड इंग्लिश विथ एक्यूरेसी, मतलब। और दूसरा टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज मोर इफेक्टिव एट प्राइमरी लेवल, तो अल्फाबेटिकल मेथड जो होता है वो प्राइमरी लेवल में बहुत, मतलब बच्चों को अक्षरों के माध्यम से सिखाना। विच वर्ड यूज इन द डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल हमारे आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, ए एंड दी, वहाँ सही ऑप्शन था। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो एक क्वेश्चन था, आर्टिकल्स आर हाउ मेनी काइंड ऑफ आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल, शायद मैं वहाँ 3 करवा गया था। इस चीज़ को सही करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा डेफिनेट में द होता है, इंडेफिनेट में ए होता है, ए और एन होता है। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फाइनेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, 2 होते हैं, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। इसके अलावा फिर 5 हो जाते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो मिस्टर लकी हैज बीन, चलो इसको हटा दें। अ नाउन वर्ड इज अ नेमिंग वर्ड्स, नाउन की परिभाषा होती है ऑल नेम इज नाउन, सारे नाम संज्ञा होते हैं। दुनिया में कोई भी किसी प्रकार का नाउन हो, सभी क्या होते हैं दोस्तों, संज्ञा होते हैं। द विंडो हैज। अगला देखते हैं, अपोजिट ऑफ डार्क एज, अपोजिट डार्क का अपोजिट क्या होता है, तो लाइट होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, अ 4 फूटेड एनिमल दैट रोर इज कॉल्ड लायन। द सिनोम्स ऑफ द स्ट्रगल, तो फाइट होता है। द एंटीनोम्स ऑफ द एनिसेंट, तो मॉडर्न होता है। विच ऑफ द साइलेंट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, कॉम में साइलेंट क्या है, तो कॉम होता है। कॉम मीन्स कंगा होता है, कॉम, कॉम, कॉम्ब। बा साइलेंट, वी साइलेंट हो जाए। आई एम राइटिंग चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, तो आई एम राइटिंग, तो एम आई राइटिंग हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ध्यान रखना, एम आई राइटिंग। अगला देखते हैं, आई वर्क चेंज इनटू द नेगेटिव, तो आई वर्क, आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट नहीं, आई वर्क, तो आई डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में हमारी सेकंड फॉर्म आती है, हमने टेंस में पढ़ाया है दोस्तों। तो आई डिड नॉट वर्क, सी ऑप्शन आएगा। वर्ड में इज यूज फॉर, तो क्या है, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट एंड द पॉसिबल और बिहाइंड ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला देखते हैं,
गोल्ड एंड सिल्वर बिलोंग्स आर द मेटेरियल नाउन होते हैं गोल्ड और सिल्वर। और प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोनाउंस वर्ड, जो करेक्टली होगा, फ्लोली होगा, क्लियरली, ये सारे ऑल ऑफ देम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ साउंड, फोनोटिक साइंस ऑफ साउंड कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पजेसिव केस, तो आई, मी, माइन, माइन पजेसिव केस में होगा, आई सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माइन पजेसिव केस है। विच लेटर टू साइलेंट इन द गांठ, तो इसमें ए साइलेंट है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, राइट, लेफ्ट, सेन है, कुछ नहीं है। फ्राइडे द डे ऑफ वीक, तो फोर्थ डे होता है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, तो सीजी डॉटसन है। विच लेटर इज साइलेंट द विजिटल, तो एच और टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव, तो चूसी एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो वेडनेसडे है। मंडे की MONDAY होती है, सैटरडे की SATUIDAY होती है, ट्यूसडे की TUESDY, सैटरडे भी सही है भाई, WEDNESDY। तो विद द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोनों भाई सही हैं, ट्यूसडे भी सही है और वेडनेसडे भी, WEDNESDY दोनों सही हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगला देखते हैं। डॉक्टर बेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज द रीडिंग मेथड होता है, ठीक है। वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर, तो द आ जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, वाज आ जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, ग्रामर कहलाता है, ग्रामर की स्पेलिंग GRA। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, प्रोफेसर CG डॉटसन। बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, प्रोफेसर CG डॉटसन ने दिया था, ये निश्चित आएगा। ये न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट ऐसा पढ़े आप लोग। आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट, अगला देखते हैं। ही बिकम अ ग्रेट मैन, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो बिल नो, पहले हम काय को रखेंगे, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। हमारा ये है हेल्पिंग वर्ब, इसको पहले रखेंगे, फिर ही आएगा। नेवर एज इट इज रहेगा, फॉरगेट माई काइंडनेस, यहाँ नेवर इसलिए नेवर एज इट इज, नहीं तो नो बिल नॉट हो जाता। अगले करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एस्टरडे, तो वी डिस्कस्ड द मैटर एस्टरडे करो, देख लोगे आप लोग। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है, एनी वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी क्वांटिटी इट इज, इतना ध्यान रखना है, या तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछी जाएगी या नाउन की या प्रोनाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ, माफ कीजिए, आ नेम ऑफ, नाउन इज अ नेम ऑफ प्रॉपर प्लेस, किसी भी स्थान पर, एनीथिंग्स, या आप ये ना लिख पाएं तो सीधा लिखें ऑल नेम इज नाउन, और प्रोनाउन की क्या लिखेंगे, विच वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है तुम्हारी। तो एडजेक्टिव क्या हो, एनी वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी क्वांटिटी, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की बताते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल्स। जो अगला देखते हैं, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम हंग्री, यहाँ देखो जब भी एफर्मेटिव देखे, ही सेड आई एम हंग्री, यहाँ एफर्मेटिव देखे तो ही सेड, इसके बाद दैट लगा दीजिए भाई। आई का क्या बनेगा, ही बनेगा, एम का वाज, हंग्री का हंग्री, एडजेक्टिव हो जाए। अगला देखते हैं। राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड, तो राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। अगला देखते हैं। राइट फोर सेंटेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन। तो दोस्तों देखते हैं, पॉल्यूशन पे आपको लिखा है, पढ़ लेना आप लोग। आगे देखते हैं। द एम ऑफ, चलो यहाँ पे हटाओ इन्हें और यहाँ से देखते हैं। हाँ, डॉक्टर बेस्ट मेथड इज आल्सो नॉन एज द, तो क्या इंडक्टिव मेथड भी और के नाम से जाना जाता है, रीडिंग मेथड भी ये क्या देते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, बी डिसाइड टू स्टे एट, द आएगा यहाँ, ये हो चुका है, चलो ये सारे हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि अब जो पेपर हो चुके हैं आप लोग, इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं होना, सभी लोग पास हो जाएंगे। पेपर का सॉल्यूशन यथासंभव मैं भेज दूंगा, और यदि नहीं भी भेजता हूँ तो आप कल का वीडियो देखना ना भूलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पजेसिव केस, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, दोबारा आ गए। अच्छा है ना, दोबारा आ गए, चलो भाई। हाउ मैनी वोवेल्स इन A to Z, A to Z कितने वोवेल्स होते हैं, तो भाई बताओ कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी कॉन्स्टेंट, तो 21 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, 3 डिग्रीज होती हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। 6 नहीं होते भाई, सेंटेंस हमारे 5 होते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो ये गलत है। अब गलती से आप 6 टिक कर क्या हो गया, 7। लग रहा होगा लोगों को गलत बता दिया, नहीं भाई ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5।
इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं। एसर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटिव होता है, ऑपरेटिव होता है, और एक कौन चला गया अपना, इम्परेटिव चला गया, तो इम्परेटिव होता है। आगे दोस्तों देखते हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द ग्रामर, तो 2 आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल। मत खा जाना मेरी तरह, मैंने अभी 3 बता दिए लेकिन 2 होते हैं। आगे देखें हाउ मेनी काउंट्स ऑफ नाउन, तो 2 नाउन्स होती हैं। अब इसमें 5 दे दिया, लेकिन 2 होंगे काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन, और वैसे देखें तो 5 हो जाती हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट है। देखो एक जगह ऑप्शन है 2 दे रहा है, एक जगह 5 दे रहा है, लेकिन आप लोग 2 लगाना, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। लेकिन यदि हम 6 से 8 की बात करें तो उसमें 5 ही पढ़ाई जाएंगी। तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर, तो 3 जेंडर होते हैं। अब इसे बताओ 5 जेंडर दिखा रहा है, हाँ 4 होते हैं, हाँ। चलो विच लेटर इज साइलेंट द वर्ड सैंडविच, तो सैंडविच में साइलेंट क्या है, डी है। विच लेटर इज साइलेंट, तो इसमें पी हो जाएगा। विच लेटर इज द साइलेंट द गाइड, गाइड तो यू हो जाएगा। काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, तो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, ऑडियो वीडियो एड्स होता है, विजुअल एडियो, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो जेंडर तो आपने समझ लिया ना। ये क्वेश्चन दोबारा देख लो भाई, इसमें मैक्सिमम जेंडर होता है फीमेल, मेल, कॉमन और नेचुरल, 4 होते हैं। अगर देखते हैं एम ऑफ द टीचिंग ग्रामर, तो कौन कौन सा होता है टीचिंग ग्रामर भाई, देखो डी ऑल ऑफ दी टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टू। चलो दोस्तों आगे देखते हैं हु विल द इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, तो बाइलिंगुअल मेथड प्रोफेसर सीजी डॉटसन ने दिया था। आगे देखते हैं हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसमें कैट, डॉग, फॉक्स, कौन सा वाइल्ड एनिमल है, फॉक्स है। तो क्या है भाई, ये काफ़ी मिस हैं इसमें क्वेश्चन। अब चूंकि आपके बुक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं निकालते जा रहा हूँ, ये काफ़ी मिस हैं, ये समस्या रहती है। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन इन द ईयर, इसमें क्या एडजेक्टिव पहचाना, तो सफिशिएंट एडजेक्टिव तो होता है। मैं तो ये कहूँगा भाई इसमें काफ़ी क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए ग्रामर जो मैंने पढ़ाई आपको उतनी ही ग्रामर आएगी आपकी। वैसे भी जेंडर वगैरह आते हैं, काफ़ी इसमें चीज़ें गलती हैं, जब हम 4th सेमेस्टर ही पढ़ेंगे तो ज़रूर बताएंगे। अगला देखते हैं भाई, इसमें ये देख लो हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड्स, प्रोफेसर सीजी डॉटसन है। न्यू मेथड्स इज रिलेटेड टू द, डॉक्टर बेट्स से द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज इम्पोर्टेंस काय के लिए, रीडिंग के लिए ग्रामिकल ट्रांसलेशन जो मेथड है वह हमारा रीडिंग के लिए। द डायरेक्ट मेथड इज टर्म वाज कॉइंड इन द 1901 में आया था। चलो देखते हैं आगे दोस्तों, विच वन ऑफ द नॉट सिंपल विजुअल एड्स, तो सिंपल विजुअल एड्स कौन सा नहीं है, रेडियो सिंपल विजुअल एड्स नहीं है। ब्लैक बोर्ड तो सिंपल होता है, चाक बोर्ड होता है, बुक्स होता है, मिल जाती हैं, लेकिन रेडियो सिंपल एड्स नहीं है क्योंकि ये ऑडियो एड्स है अपना। चलो भाई सिंपल विजुअल एड्स नहीं है दिखने वाला। अगला देखते हैं दोस्तों, माई बुक, देखो चेंज इन टू एक्टिव पैसे मैंने पढ़ाए हैं, तो माई बुक बाज स्टोलन बाई हिम, ही स्टोल माई बुक। ही इज सो टू विन द रेस, तो इसमें ही इज 2 हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री इन अ रेड इज, तो रेडेस्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, तो आई वाज स्पीकिंग टू समबडी का नोबडी करो तो नेगेटिव बन जाएगा, नोट लगाने की जरूरत नहीं है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो वेरी फ्यू वाइज, वेरी फ्यू को सदैव बॉय आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। ऑल हिज फ्रेंड लव्ड एट हिम, इसका पैसे बॉय बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले हम हिम का ही करेंगे, ही यहाँ बाज हो जाएगा, लव्ड एट वाई ऑल हिज फ्रेंड। आगे देखते हैं दोस्तों, इतना काफ़ी देखो हमने कहा जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हीं को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देखो डिटेल में अभी ग्रामिकली घुसेंगे जाएंगे तो आपको भी समझ में आने वाला नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। जितना आ रहा है उतने में खुश रहें, पेपर सिंपल आएगा, आप देखे आइएगा, बढ़िया है। और वैसे भी फिर 3rd सेमेस्टर में तो अपनी संस्कृत है, और संस्कृत में तो मज़ा लेके पढ़ना ही है अपन को। पॉइंट आउट द नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो द क्राउड वाज वेरी बिग, इसमें नाउन क्या है, द क्राउड भीड़ है, कलेक्टिव नाउन हो गया। द शिप, अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय की सबसे बड़ी पीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई यहाँ पे। और आगे दोस्तों देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, हाँ आगे देखते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप हैं
वीडियो बनाई, लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी रहा, और बिजी होने के साथ मेरे पास मटेरियल नहीं है अंग्रेजी के यहाँ पे। मटेरियल क्या, मेरे पास कोई बुक्स ही नहीं है आप लोगों के सेमेस्टर की, इसलिए थोड़ा इंग्लिश का आपको मटेरियल कम मिल पाया। और सोशल साइंस का मटेरियल तो रखा है, बुक्स वगैरह सारी हैं, पर देने में समस्या हुई, क्योंकि ऑफलाइन एंड बेस्ट की समस्या इतनी रहती है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो रामा हेल्प्स हरी, तो हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। चलो दोस्तों, ये हम छोड़ते हैं इस पोर्शन को और हम अपन चलते हैं आगे, जिसमें हमें चर्चा करनी। हाँ, ये आ गए। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ, अगला देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्या है मीन? अकॉर्डिंग टू आई के डेविस, लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो टू अ टीचर इज प्रोग्रेस। अगला देखें। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। आज कुछ समस्या हो रही वीडियो में, लगता है ऐसा शब्द कट रहे हैं लगता है। द स्ट्रक्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब हैंड्स। तो पहले क्या है भाई स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान? तो पहला टॉपिक होता है, फिर एम्स ऑफ टीचिंग आप लोगों ने बनाए होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, रेफरेंस बुक्स इफ एनी, टीचिंग एड्स होता है, टीचिंग पॉइंट्स होता है, प्यूपिल्स एक्टिविटीज होती हैं, इवोल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, असाइनमेंट होती है, 9वां छूट गया था। वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो वन शुड कीप्स वंस प्रॉमिस, तो क्या होगा? प्रॉमिस शुड बी केप्ट, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगला चलते हैं दोस्तों। थ्री काइंड्स ऑफ द डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो अ वर्ब इज अ वर्ड, ए वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच से व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, hence so does verb are used to show the what a person or thing is doing, being, processing. Verb are also called action or doing words. अगला देखते हैं दोस्तों। विच लेटर इज साइलेंट और कॉलम, कॉलम में एन साइलेंट रहता है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है। राइट द फोर साइलेंट वर्ड ऑफ के, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो नाइफ है, नॉक है, नाइट है और नॉलेज है। राइट द फाइव साइलेंट वर्ड ऑफ यू, विल्ड है, विल्ट है, गिल्ट है, गाइड है, गैस है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द pronunciation. Pronunciation are given only where they are likely to the cause problem for the native speaker of English, in particular for foreign words, scientific and other technical terms, rare words with unusual stress pattern, and words in which the stand pronunciation is disputed. कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आता नहीं दोस्तों इस प्रकार का, और हम आगे चर्चा कर। हाँ दोस्तों, देखते हैं। व्हाट डू यू मीन वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो द मेजर कैटेगरी इनटू द विच वोकेबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर द 8 नंबर इन इंग्लिश। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल या थिंग्स। हमने जैसा बताया था, ऑल नेम इज अ नाउन इन परफॉर्म सर्वल फंक्शन इन इंग्लिश, बट नेमिंग इज क्लियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन नाउन बॉय गर्ल्स हो गया, प्रॉपर नाउन राम, कानपुर ईटीसी हो गया, कलेक्टिव नाउन क्राउड हो गया, नेवी हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। राइट द ऑब्जेक्टिव। देखो ये भी काफ़ी मिसप्रिंटिंग है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंस ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड द equally important. What is the prose? According to the Coleridge, prose is the word in their best order. Right to aim of prose, तो क्या है? To prepare them for silent. भाई यहाँ prose के उद्देश्य क्या हैं? तो आप वही उद्देश्य लिख सकते हैं जो गद्य के उद्देश्य लिखे थे, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो। प्रिपेयर फॉर, टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग, टू डेवलप दे आर एक्टिव एंड पैसिव। अगला देखते हैं डिफाइन ऑफ द पोएट्री। तो पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइन, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। गिव द टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। तो टू इनेबल स्टूडेंट टू एप्रिशिएट द ब्यूटी और राइमिंग एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम। एक्सप्लेन द पोएट्री। तो इमोशन होते हैं पोएट्री में, इमेजिनेटिव होते हैं और राइमिंग होते हैं, मतलब भावनाएं होती हैं, भाव होते हैं और अर्थ की भी। व्हाट इज द लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम आर द एडमायरेबल way to
प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे, मतलब जो लैंग्वेज गेम होते हैं दोस्तों, हिंदी में समझे तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इनके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। दे प्लेस लैंग्वेज इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, या सोशल कॉन्टेक्स्ट में सहायक होते हैं। द चाइल्ड इज द इनकरेज टू यूज द ऑल लैंग्वेज नॉलेज, तो इसकी क्या होता है, जब चाइल्ड यूज करेगा गेम में तो उसमें क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी, वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा और इंग्लिश फ्लुएंस सही हो जाएगा। व्हाट इज द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इज द डायलॉग्स बिटवीन टू पर्सन, जैसे हमारे और आपके बीच ये हो रहा है, कंजर्वेशन कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो दिस मेथड एम्प्लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड द ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। What is the bilingual method? So in this method, our teacher gave the meaning of English word and sentence patterns in the mother tongue, thus helping the pupils immediately to recall the object of situation and the understanding of the meaning. Bilingual method क्या होता है? Bilingual method क्या होता है? Bilingual method is the emphasis on development of skill of language, listening, speaking, reading and writing. आगे चलते हैं दोस्तों। डिफाइन डायरेक्ट मेथड ये पढ़ लेना। एक्सप्लेन टाइप द कैटेगरी स्ट्रक्चर, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, आएगा तो बाइलिंगुअल मेथड आएगा आपके लिए। अच्छा, एम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, तो थॉमस के आंसर क्या होते हैं, टू अंडरस्टैंड स्पोक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द टीचिंग रीडिंग, रीडिंग में क्या होते हैं भाई, तो अल्फाबेट मेथड होता है, फोनिक मेथड होता है, लुक एंड से मेथड होता है, द सेंटेंस मेथड होता है। व्हाट इज द, चलो डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच, तो एंटोनी डिफाइन अप्रोच इन दीज वर्ड, इट स्टेट, एंटोनी क्या की, इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलोसफी और एन क्या भाई, एज्यूम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। आगे चलते हैं दोस्तों। डिफाइन नाउन बता चुके हैं। कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो अल्फाबेट होगा, लिखिए ही हैं आपकी। एवरीवन विल टेक देयर आउन सीट, तो एवरीवन विल टेक हिज आउन सीट। आगे चलते हैं दोस्तों। ओ ये सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। ओ यस, इसको कहाँ बदलना है भाई, पंचुएट करना है, तो ओ कैपिटल हो जाएगा, यस फिर हाइपन साइन आएगा, सेड द फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, डायरेक्ट बनाएंगे, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ग्रामिकली पोर्शन पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। समस्या दोस्तों ये कि ग्रामर के आपको एक एक रूल्स समझा तब तो मज़ा आता है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ तो मेरा मन खुद नहीं करता पढ़ाने का। अच्छा ये देख लो भाई, सेलेक्ट द टॉपिक और चॉइस ऑफ टीचिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ TLM यूज्ड फॉर, तो ब्लैक ई बोर्ड कर सकते हैं आप लोग, इसके बारे में लिखें। वी कैन नेवर थिंक अबाउट अ क्लास विदाउट द ब्लैक बोर्ड, हम कभी भी एक कक्षा के बारे में बिना ब्लैक बोर्ड के नहीं सोच सकते। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज इन मैनी वे बाय अ टीचर इफ he phrase the different colored chalk can be used on the blackboard to catch the pupil's eyes by drawing simple diagram, scratches and the picture on it. The teachers can easily use it. The handwriting on the board should always be neat. The board itself should be tidy. अगला देखते हैं। पैसेज आती है एक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमेशा ये पढ़ाई करें अपनी। डिनोटिंग इन अ क्वालिटी एक्शन और स्टेट समथिंग विच वी कैन नॉट सी टच, जैसे गुडनेस है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहला देखते हैं भाई। तो दोस्तों हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से कि इंग्लिश में उतना बेहतर नहीं मिल रहा है, इसको भी मुझे पता है ना, मैं दे सकता हूँ। समस्या यह है कि मेरे हाथ से लिखे नोट होते हैं तो मैं बेहतर देता हूँ। मेरे पास हाथ से लिखे नोट मेरे मित्रों ने ले लिए थे, अब थर्ड सेमेस्टर संस्कृत का है, फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का हस्तलिखित अभी भी रखा है, जो मैंने खुद से तैयार किए हैं, तो पढ़ाने में समस्या नहीं होती है। अब ऐसे में समस्या हो रही है, आप भी देख रहे हैं। अब यहाँ से और कुछ देख लेते हैं, जो एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग, ये तो नहीं आने का है। आप लोग मेरा बात सुने, सभी के पास दोस्तों गाइड्स होंगी, तो उसमें आप मतलब पढ़ लेना एक क्वेश्चन कि जो एडवांटेज ऑफ प्रोज, एडवांटेज ऑफ पोइट्री एंड बिटवीन विथ प्रोज एंड पोइट्री, मतलब जो अंतर होता है उनमें क्या अंतर होता है प्रोज एंड पोइट्री में, एंड प्रोज एंड पोइट्री के बाद आप उनके प्रॉपर्टीज बताइए। देख लीजिए, डिस्क्राइब द क्वेश्चन मार्क्स, तो फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेमी कॉलम, कॉलम डैश
एपोस्ट्रॉफी, ब्रैकेट्स, हाइपन, कैपिटल, इन चीज़ों को देखते हैं। प्रोनाउंस विद एग्जाम्पल, एडजेक्टिव की परिभाषा, ये सब दोस्तों आप लोग घर से कर लेना। और घर से करने का तात्पर्य दोस्तों आप खुद से कर लेना। इसके लिए देखो, आप मुझे दोष दें ठीक है, आप खुद को दोष दें ठीक है, पर ग्रामर पोर्शन में आपका मैं कंप्लीट नहीं करा सकता एक दिन की क्लास में। जो थियोरिटिकल मिल रहा है वो बताते जा रहा हूँ, जैसे राइट ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंस बताते जा रहा हूँ। और मैंने जो आपको बताया वो जरूर आप देख लें। एक्टिव से पैसिव जिसको बनता होगा उसको बनेगा। एक रात में तैयारी अंग्रेजी की क्या किसी विषय की नहीं की जा सकती? रटने वाला विषय हो तो कर ले। ये 1 2 3 पूछ ली जाती है दोस्तों आपसे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ पूछा क्या जाता है ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस वीडियो को देने का मतलब इतना है कि हमारे छोटे भाई बहन ये समझ लें पेपर में पूछा क्या जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑफ द राइटिंग स्किल, स्किल से एक क्वेश्चन 100% बनता है। पंचुएशन से एक क्वेश्चन आता है। पोइट्री देखो ये है, हाउ पोइट्री द डिफरेंस फ्रॉम प्रोज, ये हम खुद बता दे रहे हैं। पोइट्री मूव्स द डिफरेंट डेमिनेशन दैट, अब अगर हिंदी में होता तो आपको बन जाता गद्य पद्य में अंतर बताइए, आप कर सकते हैं। then that the then that approach can be compared to walking from one place to another on the surface of the earth, getting the world's daily work done. Poetry may be compared to dancing, rising above the surface of earth, getting a fuller view of its reality. Again, one quality of the verse is that it sticks in the memory, and any piece of the correct English which remaining in the learner head is surely a valuable accuracy of language. So it an unconscious and an interesting way of learning language. Write the advantage of reading about, ये भी हटाओ भाई। साइलेंट मतलब मौन वाचन के क्या फायदे हैं, देखो हिंदी में बनता होगा, सभी बोलने लगे होंगे। एक्सप्लेन द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई। 4 एम्स आएंगे। टू इनेबल स्टूडेंट अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइमिंग एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम, द डेवलप अ टेस्ट फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, टू डेवलप सेंस ऑफ स्टूडेंट, टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर, टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर फॉर देम। तो ये तो सब है, कल्पना शक्ति का विकास करना, सोचने की तर्क क्षमता, बुद्धि आदि का। लैंग्वेज के हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों। राइट द काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये क्या है भाई? द मैकेनिकल विजुअल एड्स, मैजिक है, लर्नर है। और इसमें क्या है? द मैकेनिकल ऑडियो क्या है? ग्रामोफोन है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। मैकेनिकल ऑडियो विजुअल क्या है? सिनेमा है, टेलीविजन है। राइट द बाइलिंगुअल अप्रोच, ये आ जाता है कभी कभी। जितने देखो कुल मिला के इतना याद रखना इंग्लिश में, जैसे कोई भी पूछा जाता है ऑडियो वीडियो इमेजुअल क्या होता है, या प्रोज की करेक्टर लिखिए, पोएट्री की करेक्टर लिखिए, तो ये आप लोग कर लेना, आराम से कर सकते हो। यहाँ एक चीज़ और मुझे बतानी है, वो मैं आपको बता दूँ, इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर इसमें होगी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये नहीं, हाँ ये राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, इसको आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो देखते हैं क्या। रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ द 7th क्लास, या जिस भी क्लास में है तो एक्स क्लास कर देना ऑफ योर स्कूल, एंड आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फी बिकॉज माई फादर वर्क इन अ प्राइवेट जॉब, ही अर्न रुपये 8,000 per monthly only. He has a large family to support and he is the only weird earner of the family. He cannot pay my school fee as he is already paying fee. My brother, I am good to study and I stand first in my class every year. I have passion for education and want to student further, so I hope that you will consider my request and grant my full fee concession to enable me to continue my studies. I shall be highly obliged to you for this act for kindness. XYZ भर देना दोस्तों, ये आपको रट लेना है। यहाँ से आने ये है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड इन्विटेशन, मैरिज के लिए, सिस्टर मैरिज या मैरिज के लिए, यहाँ से 100% आता है दोस्तों। इस तरह से हम यहीं पे आप वीडियो पॉज करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। क्या आगे है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।